Good morning, students. In the last class, we are in the last class हम लोग बात किए थे डेटा warehouse and introduction of data warehouse and their characteristics and their advantage. हम लोग पर्टिकुलर इन तीनों टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं। समझ चुके हैं कि डेटा मार्ट क्या होता है, डेटा मार्ट से हमारा डेटा वेयरहाउस किस तरह से बनता है। ओके, आज हम लोगों का पढ़ने जाते हैं आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयरहाउस। तो बेसिक थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि डेटा वेयरहाउस में हमारा क्या काम होता था। पर्टिकुलरली हम लोग डेटा वेयरहाउस में जो देख रहे थे कि हमारा जो डेटा था उसमें हिस्टोरिकल डेटा के फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर रहता था। तो बोथ डेटा पे काम होता है, हिस्टोरिकल और करेंट डेटा दोनों ही डेटा बेस पे काम होता है। तो इसमें जो हिस्टोरिकल डेटा हमको क्या मदद करता था, एक तरह से एनालिसिस करने। इस तरह का एनालिसिस की कंपनी कोई पर्टिकुलर ये जो डेटा वेयर हाउस है पर्टिकुलर किसी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। वो उसके डेटा को एक सही तरीके से, सही मायने में बोला जाए तो एक सिक्योर रूप से डेटा को स्टोर करके सही जगह में रखता है, और जब उसको उस डेटा की जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग उस डेटा को वो एक्सेस करके ले सकता है। अब यहाँ पे हम लोग इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं कि आर्किटेक्चर में क्या होता है। बेसिकली जो इसका आर्किटेक्चर है इसको हम लोग 3 टायर में बांटे हैं। ठीक है, 3 टायर आर्किटेक्चर में बांटे हैं। जैसे कि यहाँ है पहला टॉप टायर, मिडिल टायर, बॉटम टायर। ठीक है, अब टॉप टायर, मिडिल टायर एंड बॉटम टायर में इसकी कुछ कुछ अलग अलग वर्किंग है। अब जैसे बात करेंगे बॉटम टायर में, तो बॉटम टायर जहाँ पे हमारा बेसिकली डेटा वेयरहाउस होता है। ठीक है, इस बॉटम टायर से पहले हमारा काम क्या रहता है कि जो भी डेटा है इसमें स्टोर होने वाला है या जो डेटा हम लोग स्टोर करने वाले हैं, ठीक है, उन सभी डेटा जो आज काम हो रहा है, ऑपरेशनल डेटा जिसको बोल रहे हैं करंट डेटा, या जो पहले से भी जो हमारे पास कुछ डेटा है उसको हम लोग बोल रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा। तो वो सभी डेटा को फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट करके हम लोग एक जगह पे लाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अगर डेटा वेयर हाउस को बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हम लोग डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और जब वो कलेक्ट हो जाता है तो कलेक्ट होने के बाद उसको हम एक जगह ले आते हैं। अब ले आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, उन सभी डेटा को क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, क्लीन करना पड़ता है। क्लीन किए, जैसे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किए डेटा, तो सबसे पहले हम किस तरह का डेटा एक्सट्रैक्ट किए, डिफरेंट डिफरेंट डेटा बेसेस। जैसे कोई इंफॉर्मेशन है जहाँ पे मेरा फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकता है, यहाँ मार्केटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकता है, कहीं पे प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो वहाँ से हम डेटा को एक्सेस करके एक जगह लाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करके एक जगह पे जमा करते हैं। और उसको जब एक जगह पे ले आते हैं तो क्या होता है, इंटीग्रेट करने के बाद उसको हमको क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, उसको हम लोग क्लीन करते हैं, और क्लीन करके क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद उसको हम लोग एक फॉर्मेट देते हैं। ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट देते हैं। क्लीन में जो भी बग्स वगैरह होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। उसके बाद इसको एक फॉर्मेट देते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। फॉर्मेट मीन्स कि इसमें हो सकता है पहले से जो डेटा हमको मिला डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस में, वो किसी और फॉर्मेट में हो। ठीक है, वो किसी और फॉर्मेट में रखा हो, उसको हमको किसी और फॉर्मेट में स्टोर करना है। तो यहाँ पे जस्ट उसका एक्सटेंशन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किस फॉर्मेट डेटा को स्टोर करना है, फिर लोड करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग लोड कर लेते हैं।
लोड कर लेते हैं। अब लोड करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। बार-बार इसको ज़रूरत पड़ता है रिफ्रेश करने का, तो हम इसको रिफ्रेश करते रहते हैं। तो ये लोड हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पे जो डेटा था हमारा ऑपरेशनल डेटाबेस और इंफॉर्मेशन डेटा। ऑपरेशनल डेटाबेस मतलब करंट डेटा, और इंफॉर्मेशन डेटा मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से हम लोग डेटा को कलेक्ट किए, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो डेटा कलेक्ट किए, उन सभी को एक जगह हम जमा करके रख देते हैं। और उसके बाद हमारा काम शुरू होता है बॉटम टायर का। तो बॉटम टायर में हमारा क्या होगा, बॉटम टायर में क्या होगा, यहाँ पे हमारा बॉटम टायर है। तो इस बॉटम टायर में हम यहाँ पे जो भी है यहाँ पे हमारा डेटा वेयर हाउस होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, डेटा वेयर हाउस होता है, और इस डेटा वेयर हाउस में हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे जब फाइनली हम लोग लोड किए, तो लोड हुआ मेरा कहाँ पे, डेटा वेयर हाउस में, ठीक है। यहाँ पे डेटा वेयर हाउस जो है, यहाँ पे हमारा लोड हो जाता है। लोड होने के बाद फिर ये डेटा मार्ट्स का काम तो बोले, कलेक्शन ऑफ डेटा मार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को एक डेटा मार्ट डिफाइन करता है। तो अलग अलग डिपार्ट जो भी हमारा डेटा मार्ट होगा, वो अलग अलग स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को डिफाइन करेगा। तो इस जगह पे जो बॉटम टायर है, बॉटम टायर में हमारा क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पे पूरा एडमिन के द्वारा मॉनिटर किया जाता है डेटा वेयर हाउस को, ठीक है। और सबसे पहला काम तो यहाँ पे हो गया, हमारा जो भी डेटा था उस पे क्लीन एक्सट्रैक्ट करके एक जगह ले आए, फिर क्लीनिंग किए, फिर ट्रांसफॉर्म किए, फिर लोड किए। फिर लोड करने के बाद इसको हम लोग क्या किए, एक जगह लाके डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर दिए। तो ये काम होने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टायर में। मिडिल टायर में हमारा क्या होगा, ओलेप सर्वर। ओलेप सर्वर का काम क्या है, ओलेप सर्वर हमारा ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का काम करता है। ओलेप मतलब ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर जो डेटा आपका रखा हुआ है ना डेटा वेयर हाउस में, वो मल्टी डायमेंशनल वे में रखा हुआ रहता है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल वे बोलने का मतलब है, जो डेटा है वो आपका अलग अलग डायमेंशन में आप उस डेटा को देख पाओगे। दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइपरक्यूब। ओके, दीज आर द वन, ये एक डायमेंशन हो गया, ये एक डायमेंशन हो गया, ये एक डायमेंशन हो गया, और हर एक डायमेंशन में अलग अलग टेबल होते हैं। डायमेंशन मीन्स क्या, टेबल। और उस टेबल से हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट कर डेटा को बाहर निकाल सकते हैं, और उस पे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी डेटा होगा, ओलेप सर्वर की हेल्प से अलग अलग डायमेंशन में स्टोर रहता है, और डेटा वेयर हाउस इसके साथ कनेक्टेड रहता है ओलेप सर्वर के साथ। तो ओलेप सर्वर का काम है हमारा किसमें, मिडिल टायर में, जो कि अलग अलग मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का है फर्स्ट, जो हमारा ये है, अम, पहला जो हमारा ये है, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉप टायर है, टॉप टायर में क्या होता है, टॉप टायर में हमारा बेसिकली ये हेल्प करता है हमको क्वेरी करने में। तो हम यहाँ से एप्लीकेशन लेयर इसको बोल सकते हो, इस लेयर को हम एप्लीकेशन लेयर बोल सकते हैं, जहाँ पे हम क्वेरी करेंगे, यूजर द्वारा क्वेरी किया जाएगा। यूजर किस तरह का क्वेरी करेगा, यूजर क्वेरी करेगा, इसको क्या क्वेरी करना है, यहाँ पे क्वेरी करेगा। तो क्वेरी करने के लिए वो कुछ ना कुछ एसक्यूएल एसक्यूएल डेटाबेस का यूज करेगा, ठीक है। जो हमारा डेटाबेस में ओरेकल है, ओरेकल के क्वेरी प्रोसेस को यूज करेगा, जिसके थ्रू वो डेटा को एक्सेस करेगा। अब यहाँ पे है ना, किस पर्पस से हम लोग डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, ये हमारा एनालिसिस पर्पस हो सकता है, या फिर उस पर रीड करना है, या कुछ काम करना है। अलग अलग डिफरेंट तरह से इसमें हम रख सकते हैं। तो डेटा माइनिंग जो है, डेटा माइनिंग यह एक टेक्निक है, जिसके थ्रू हम लोग डेटा वेयर हाउस से डेटा को एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो डेटा माइनिंग को हम लोग यूज करते हैं, किस लिए, डेटा वेयर हाउस से डेटा को
एक्सेस करने के लिए, क्योंकि डेटा वेयर हाउस में लॉट्स ऑफ डेटा होता है, बहुत सारे डेटा होता है, और दैट मीन्स यहाँ माइनिंग किया जा रहा है। किस पे? डेटा वेयर हाउस पे। और उस वेयर हाउस से माइनिंग करके पर्टिकुलर जो आप क्वेरी किए हो, उस क्वेरी को एज ए रिजल्ट आपके सामने वो रख दे रहा है। तो दीज आर द थ्री टायर: बॉटम टायर, मिडिल टायर एंड टॉप टायर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डेटा को फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से। ठीक है, ये जो नीचे वाला डेटा वाला लेयर है, ये बॉटम टायर के साथ अटैच्ड है। ये एक्सट्रैक्ट किया, फिर क्लीन किया, बग्स वगैरह को हटाया, फिर ट्रांसफॉर्म किया, फिर लोड किया, फिर रिफ्रेश किया, देन उसको किसमें स्टोर कर दिया जा रहा है? डेटा वेयर हाउस में। डिफरेंट डिफरेंट डेटा होता है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा होता है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट बनेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होगा। तो उसको हम लोग उस पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को डेटा मार्ट बोलते हैं, और वो कलेक्शन ऑफ डेटा मार्ट्स को हम लोग डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। और इस तरह से हमारा डेटा किसके साथ कनेक्टेड रहता है? ओलेप सर्वर के साथ। ओलेप सर्वर जो कि हमारे डेटा को मल्टी डायमेंशनल वे में स्टोर करके रखता है। और फाइनली हम लोग टॉप टायर में डेटा को एक्सेस करने का काम करते हैं। तो दीज आर द टेक्निक। हम लोग क्वेरी लिख के, या तो एसक्यूएल ओरेकल का यूज करके हम लोग क्वेरी लिख के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, या टाइम वेरिएंट के अकॉर्डिंग डेटा को एनालिसिस करने के लिए एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग टेक्निक का यूज करके, जब बहुत पुराना डेटा है तो इसको खोजने में टाइम लगेगा, तो यहाँ हम डेटा माइनिंग टेक्निक का यूज करके डेटा को एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा एक बेसिक आर्किटेक्चर था डेटा वेयर हाउस का। आप लोगों को समझ में आया, आ गया होगा? ठीक है।